जिससे प्रेम है उससे के लिए रोना या उसे भगवान से मांगना छोड़ें। बस 5 बातें ये याद रखें, बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। आज ऐसे बहुत केस इस दुनिया में देखे जा रहे हैं कि कोई अपने प्रेम के लिए रो रहा है तो कोई अपने प्रेम के लिए भगवान से मांग रहा है, लेकिन ना तो वो रोने से मिल रहा है और ना मांगने से मिल रहा है। आपको क्या कहना है, इस बात पर आप ध्यान दीजिए, आपको बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, कहते हैं कि शोर बहुत है पर सुनाई नहीं देगा, दुख अब इस चेहरे से दिखाई नहीं देगा। एक तुझसे निभाने की खातिर मैंने दुनिया से बिगाड़ ली, सो मेरे हक में भी अब कोई गवाही नहीं देगा। आज देख रहे हैं कि दुनिया में लोगों के जीवन में रिलेशनशिप रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, पर जब इन्हीं रिश्तों से लोगों को दर्द मिलता है, ट्रॉमा मिलता है, तो आगे बढ़ना, ग्रोथ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वर्तमान समय की अगर बात की जाए और अगर देखा जाए तो अगर आप किसी पेन से या ट्रॉमा से अगर आप जूझ रहे हैं तो समय रहते ही आप इन 5 बातों को समझ करके और उससे निकलना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि ये सुंदर मानव जीवन आप अपने ही हाथों बर्बाद कर लें। आज मॉर्निंग में ही एक लड़की है, उनका कॉल आता है और वो बताती हैं, तो उनने जो अपने जीवन की गाथा बताई है उसको सुन करके और माना प्रेरणा आई कि मुझे इस गंभीर विषय पर बात करनी चाहिए और आप लोगों के साथ भी साझा करनी चाहिए। और पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि बहुत 3-4 लोगों के ऐसे कमेंट्स थे जिनको भी लिया है ताकि हमें अपने जीवन की और क्लियरिटी आपको मिलती रहे। आज जिनका कॉल आया, जो एक बहन थी, एक लड़की थी माना, जिनका कॉल आया, उन्होंने बताया कि वो एक रिलेशनशिप में पिछले 9 साल से थी, पूरे 9 साल से, और समर्पित होकर के वो इस रिश्ते को निभा रही थी। लेकिन अफसोस अभी कुछ ही दिन पहले जो उनका माना बॉयफ्रेंड था, उनकी माना एंगेजमेंट हो गई है कहीं और, उनके पेरेंट्स ने एक बेहतर रिश्ता एक उनके लिए तलाश लिया है। अगर आप एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में यकीन रखते हैं तो ये समझ लें कि आपको 100% अपना पूरा पोटेंशियल अपने करियर में झुकना होगा। नहीं मायने रखता है कि आप एक मेल हैं या फीमेल हैं, आप लड़का हैं या लड़की हैं, नहीं मायने रखता है। इस बात को भली प्रकार से समझ लें कि ये शब्द कड़वे हैं लेकिन सत्य हैं। आपसे बेहतर विकल्प मिलते ही उसे चुन लिया जाएगा। लड़कियां प्रॉपर्टी चुन लेंगी और लड़के सुंदर लड़की का विकल्प चुन लेंगे, और एक घिसा पिटा डायलॉग उनके पास होगा कि बाबू आई एम सॉरी, पापा नहीं माने, और आप ठगे से रह जाएंगे। और इससे भी बुरा जो दुख है वो ये है क्योंकि उन्होंने, वो कहते हैं ना कि लॉयल्टी टेस्ट कर लिया है, 5-7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल उन्होंने आपको परखा और वो जानते हैं कि मेरा पार्टनर रॉयल है, और वही उनके गर्व और गौरव का विषय है कि वो आपके साथ अब पैरेलल रियलिटी के साथ चलना चाहेंगे। उन्हें ये है कि अब तो मेरी लाइफ सेट है, मुझे प्रॉपर्टी मिल गई है या मुझे एक सुंदर लड़की मिल गई है, और इमोशनल जो फुलफिलमेंट है वो इस पार्टनर से मिलता रहेगा। वो मीठी मीठी बातों में आपको इसी ट्रैप में फंसाना चाहेंगे, लेकिन ऐसी गलती, ऐसी बेवकूफ़ी आप भूल से भी ना करें। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि उस व्यक्ति ने दिमाग लगा के या फिर अपने पेरेंट्स की बात समझ ली है, आपको रोता बिलखता जो छोड़ कर के जा रहा है, तो फिर समझदारी इसमें है कि अब जो बचा हुआ जीवन है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना, उसका सम्मान करना आपकी जिम्मेवारी है। आपको एक दिन बताया था कि अगर आपकी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, आपकी शादी हो रही है और आपका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, वो अगर इमोशनली ड्रेन है तो उसको सपोर्ट करना आपकी ज़िम्मेवारी है। ये बात तब लागू होती है जब कई बार ऐसा होता है, लेकिन ये तादाद बहुत कम होती है कि 1000 में से 1-2 लोग ऐसे होते हैं कि दोनों तरफ से समर्पित होते हैं, और वो कहीं ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारे तो पारिवारिक ताल्लुक़ हैं और माता पिता मान लेंगे, पहले हम अपना करियर सेट कर लेते हैं और फिर
हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे परिवार के साथ। और फिर जब वो इसी बात को फिर आगे बढ़ाते हैं तो फिर दोनों तरफ से मनाही हो जाती है और फिर वो साहस नहीं कर पाते हैं कि वो बगावत करके शादी करें। और वास्तव में मानना मेरा यही है कि ऐसी शादी करनी भी नहीं चाहिए, माता पिता के आशीर्वाद से करनी चाहिए। तो ऐसी अगर कोई स्थिति बन रही है जहां समर्पित होकर दोनों ने एफर्ट्स दिए या फिर मार भी खाई और उसके बाद सिचुएशन ऐसी है कि उनको ना चाह के भी उनको शादी करनी पड़ेगी, तब वो एक सिचुएशन अलग है। लेकिन कोई अपने फ़ायदे के लिए दोनों हाथों में लड्डू लेकर आपको यूज़ करना चाहता है तो उस ट्रैप से आपको बचना है। दूसरी चीज़, अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि यही आपका लाइफ लेसन है। आपने एक बात किसी न किसी से ज़रूर सुनी होगी, कुछ महिलाओं के मुंह से या कुछ पुरुषों के मुंह से, लड़के लड़कों दोनों से सुनी होगी। ये कहने में सुनने में मिला होगा आपको कि सब लोग या सब औरतें, सब लड़की या सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। यहाँ आपको ये बताना चाहेंगे कि जो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं ये वो नहीं है जिन्होंने कई जगह हजारों जगह अपने मुंह मारा है। एक्चुअल में वो लोग इतने रॉयल और कम्युनिकेटेड होते हैं कि इन्होंने समर्पित होकर एक ही रिश्ते में अपनी पूरी दुनिया देखी है। पर जब वहाँ से उन्हें पेन मिलता है, वहाँ से उन्हें धोखा मिलता है, तो वो ठगी से रह जाते हैं और उनका एक डीप और बिलीफ बन जाता है कि सारी दुनिया ऐसी है। पर अफसोस, जो आपका डीप फॉर बिलीफ होता है वही आपके जीवन का सत्य बनता है। तो इस ट्रैप से निकलना भी जरूरी है। अगर आपको धोखा मिला है, एक बार मिला, दो बार मिला, कुछ लोगों ने बताया है कि 2 बार और 3 बार धोखा मिला है, ऐसा भी बताया है, और अब मैं डर गया हूँ। तो यहाँ आध्यात्मिक रूप से यही सीखने की ज़रूरत है कि आपको उस परमात्मा की शक्ति में यकीन रखना है, स्वयं की शक्ति में यकीन रखना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने कर्मों पर यकीन रखना है, विश्वास रखना है। प्रारब्ध में हो सकता है आपका कोई कर्म ऐसा कार्मिक अकाउंट था जो रिजॉल्व होना था, तो आप सस्ते में निपटे, लेकिन उसके बाद सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना और यकीन रखना है कि बेशक तादाद कम है, लेकिन आप जैसे अच्छे सच्चे लोगों से ही ये दुनिया टिकी हुई है। तो सच्चाई का दामन थामे रहें और अच्छे लोगों की तलाश में रहें। देर सवेर जो आपको डिजर्व करता है वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपका डीप कोर बिलीफ यही रहा कि दुनिया धोखेबाज है, सब पुरुष, सब महिलाएं, सब लड़के, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि जब तक आपकी एक कहानी, जब तक डीप कोर बिलीफ नहीं मिलेगा, आपको रियलिटी में, आउट रियलिटी में ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो आपके इस कोर बिलीफ को ये आपको एश्योर करेंगे कि जो तुम कहते हो वो सही है। इसलिए इससे निकलना, इस स्टेप से निकलना ज़रूरी है। तीसरी बात, ये भी एक व्यक्ति ने बताया, एक भाई थे, उन्होंने बताया कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसके लिए मैं बहुत गिड़गिड़ाता हूँ, बहुत रोता हूँ, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती है और वो मुझसे प्यार नहीं करती है और मैं उसके बिना जी नहीं सकता हूँ। मैं उसको बहुत चाहता हूँ, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। ऐसी तमाम ऐसा भी कमेंट एक लोग का था। तो यहाँ इस बात को समझने की आपको ज़रूरत है कि रोना गिड़गिड़ाना भिखारियों का काम है और भिखारियों को प्रेम नहीं मिलता। इस सम्मान के साथ आपको बता रहे हैं, भिखारियों को प्रेम नहीं मिलता, भिखारियों को सिर्फ दया और तरस मिलती है, वो भी कुछ पल की। आप अपना ही खुद का एग्जाम्पल ले लीजिए। हम करुणा से भरे होते हैं कुछ पल के लिए कि 1-2 बार हम देकर अपने आप को दाता समझ लेते हैं, लेकिन वही भिखारी अगर हर 30 मिनट में आपके सामने आएगा बार बार भीख मांगने के लिए, तो तीसरी चौथी बार हम खुद धिक्कार देंगे कि निकल जाए यहाँ से, और हम उसे प्रेम नहीं देंगे, हम उस पर दया नहीं दिखाएंगे। दया कुछ पल की होती है क्योंकि वो प्रवृत्ति भीख मांगने की है। प्रेम हमेशा सम्राटों को मिला है, प्रेम हमेशा रानियों को मिला है, और रानी और राजा तब हम होते हैं जब हम अपनी लाइफ को
फैशन के साथ जीते हैं। जब हम अपने करियर को, अपने हुनर को हम सम्मान देते हैं, तब संसार हमें प्रेम योग्य समझता है और हम पर प्रेम लौटाता है। आप देखिए, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जो अपने रोल पर अपने काम से इतना प्रेम करते हैं, या फिर जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने खेल के प्रति समर्पित होते हैं, तो संसार उन पर प्रेम लुटाता है। इसीलिए राजा या रानी बनकर जब हम आउट रियलिटी में प्रोजेक्ट करेंगे, तभी आपको प्रेम मिलेगा, तभी आप प्रेम पाने की पात्रता रखेंगे। इसलिए भीख मांगना बंद करें। चौथी बात है, अगर मैं आध्यात्मिक की बात करूं, अगर आपको आध्यात्मिकता के हिसाब से समझाया जाए, तो आपने भी इस चीज़ को देखा होगा कि आप कहीं जा रहे हैं, आपने कई बार ऐसा देखा होगा। मैंने जो देखा है वो आपके लिए बता रहे हैं कि सुबह सुबह जैसे हम कहीं वॉकिंग करने के लिए जाते हैं या रोड पर घूमते कहीं भी गार्डन में सुबह शाम, तो एक छोटा बच्चा था, वो 5-6 साल का था, वो अपने पिता की गोद में बैठा था और फादर ड्राइव कर रहे हैं और उस बच्चे को गोदी में बिठा करके उसको स्टीयरिंग पकड़ा रखी अपनी गाड़ी की। अब उस बच्चे को जब देखा, तो वो बच्चा जब राउंड लगाता है गार्डन के, तो जैसे ही वो लोगों के पास आता था, भीड़ देखता था, तो वो अपनी गर्दन को ऊपर उठाता है, ऊपर करके ये दिखाने की कोशिश करता है कि गाड़ी मैं चला रहा हूँ। वो बहुत इनोसेंट लगता है, लेकिन उस चीज़ को इस तरह से कनेक्ट किया कि एक्चुअल में हमारे जीवन में भी यही हो रहा। हमें लगता है कि हम जीवन की गाड़ी हम चला रहे हैं, लेकिन सही मायने में गाड़ी कोई और चला रहा है। आप अपनी लाइफ में चेक करें कि आपकी कितनी सारी प्लानिंग थी। हम सोच रहे थे ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन सही मायने में आप भी बताएं कि कितनी चीज़ें थीं जो आपके मन मुताबिक हुई, और कितनी चीज़ें ऐसी थीं जो कुछ सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और। तो ये जीवन भी इसी तरह से चलता है। हम अपनी लाइफ में जो प्लानिंग कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। भगवान के आगे रोने से बेहतर है कि हम इस बात को समझें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो लाइफ लेसन है, जो आ रहा है वो हमें लाइफ लेसन सिखाने आ रहा है। लेकिन ईश्वर ने हमें एक अच्छा मस्तिष्क, एक विवेक दिया है। आसपास हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है उससे हमें सीखना है, वहाँ हमें ट्रैप में नहीं फंसना है, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगना है और ये कहना है कि मेरे जीवन में जो कुछ है वो मैं आपके आगे सरेंडर करता हूँ, मुझे मार्गदर्शन दें। और जो कुछ आप मेरे जीवन के लिए तय करे बैठे हैं, मेरा बुद्धि विवेक उस राह पर चले। इसलिए इस तरह से मन्नतें मांग के और ये सब करके अपने समय को ना व्यर्थ गंवाएं। इससे बेहतर है कि वो पोटेंशियल मांगें कि जिससे जो सुंदर मानव जीवन आपको मिला है उस राह पर आप चल पाएं, तब जीवन में फुलफिलमेंट होगा और जो लाइफ पार्टनर होगा वो अपने आप आकर के आपसे जुड़ेगा। अब पांचवी और जो अहम बात है वो है अपनी नेक नियत को भूले से भी ना छोड़ें और ये मान के चलें कि कर्मा लौट करके आता है। जिन लोगों ने होशियारी दिखाकर आज आपको छोड़ा है, देर सवेर ये होशियारी ही उन्हें लेकर के डूबेगी। और ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे मेरे ही सामने कम से कम 30-40 उदाहरण मैंने अपने व्यक्तिगत रूप में लोगों को देखे हैं, अनुभव किए हैं और उस विश्वास के साथ के आधार पर आपको कह रहे हैं। इसलिए आप अपनी अच्छाई और सच्चाई के आधार पर बने रहें, अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को मान देने वाला काम करें, अपने घर परिवार के बारे में सोचें और दिव्य मार्गदर्शन से जुड़कर उस सुंदर जीवन को जिएं जिसको जीने के लिए आपको यह मानव जीवन मिला है। और अपने जीवन में हमेशा पहला स्थान ईश्वर को दें और अच्छे मार्गदर्शन से जुड़े रहें। भगवान आपके साथ हैं, इस बात पर विश्वास रखें, अच्छे कर्म करें, क्योंकि जो आप करेंगे वो आपके पास लौट करके एक दिन जरूर आना है। ठीक है। ओम शांति।